बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है रोहित शर्मा इंटरव्यूज विराट कोहली आफ्टर विराट हिट्स हिज 71st सेंचुरी। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज काफ़ी स्पेशल दिन था हमारे लिए। मेरे साथ है विराट कोहली। विराट, बहुत बहुत बधाई आपको। पहली बात, आपका 71st 100 पूरी इंडिया वेट कर रही थी। आई एम श्योर इंडिया से ज़्यादा आप वेट कर रहे थे। बट जो टाइम आपने स्पेंड किया है इतने सालों में अपने गेम को खेलते हुए, आई एम श्योर कि हमें तो पता ही था कि ये जो माइलस्टोन्स है वो होंगे। बट आज का जो इनिंग था वो स्पेशल बिल्कुल है क्योंकि हमें जीत के ख़त्म करना था। आपने जो इनिंग्स खेली उसमें काफ़ी कुछ देखने मिला। आपने गैप्स अच्छे ढूंढे, शॉट्स अच्छे लगाए, अच्छे बॉलर को सही बॉलर को टारगेट किया। तो अपने इनिंग्स के बारे में बताइए कि कैसा था, कैसे शुरुआत हुआ आपका और उसके बाद कैसा था फीलिंग? इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है मेरे साथ पहली बार। मैं तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का प्लान था मेरा, बट अभी हिंदी का इतना अच्छा रिदम मिला है तो मैंने सोचा चलो हिंदी में ही बात करता हूँ। नहीं, ऑब्वियसली थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी स्पेशल दिन था हमारे लिए एज ए टीम। हमने बात करी थी पिछले मैच के बाद कि हम किस एटीट्यूड से फील्ड पे आते हैं इस मैच में, वो हमारे लिए मैटर करेगा क्योंकि हमारे लिए ये टूर्नामेंट ज़रूरी था। डेफिनेटली हमें नॉकआउट स्टेजेस का एक्सपोजर मिला, हमें प्रेशर का एक्सपोजर मिला, लेकिन हमारा गोल हम सबको पता है कि क्या है। वो है ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप है और हम उसके लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इन चीज़ों से सीखेंगे जो हमारे मैचेस ठीक नहीं हुए। और पर्सनली मैं एक्चुअली सिर्फ आज नहीं, मैं जब से वापस आया हूँ, मुझे एक ब्रेक मिला 12, 13, 14 साल के बाद मैंने इतना लंबा टाइम बैट नहीं छुआ, तो काफ़ी चीज़ें पर्सपेक्टिव में आई। और उसके बाद तुम लोगों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन पूरी क्लियर थी कि मुझे खेलने दो, जस्ट लेट मी बैट। और आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मुझे स्पेस जो तुम लोगों ने सबने मिल के दिया, उस चीज़ से मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ इस पूरे फेज़ में। और जब मैं वापस भी आया तो मैं एक्साइटेड था कि मैं टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मुझे इस तरीके से इसलिए खेलना था क्योंकि हमारा बड़ा वर्ल्ड कप है और अगर मैं अच्छा खेलूँगा तो मैं टीम को और कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। और आज यही प्लान्स थे मेरे से। राहुल भाई ने बात करी थी 3-4 दिन पहले बैटिंग फर्स्ट कि मिडिल ओवर्स का जो फेज़ है उसमें मैं अपनी स्ट्राइक रेट को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा एक ही गोल था कि जो चीज़ें टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंप्रूव करनी है वो मैं इस एशिया कप में आगे ट्राई करूँगा। और मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं खुद ही काफ़ी शॉक था इस टूर्नामेंट में, एज यू ऑल्सो मेंशन मैच के बाद, कि किसी ने भी मेरी तरफ से इस फॉर्मेट में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंचुरी पहले आएगी इतने टाइम बाद। बट आई वाज pleasantly surprised and I'm very grateful and honored right now. The biggest strength of yours is obviously your work ethic, never to let it go no matter what the situation is. But that was evident in the 3 knocks that you played. Obviously we talk in T20 cricket, we talk about big hitting and all of that. That was a perfect example how to craft your innings without focusing too much on big hitting. So that was wonderful to see, and I know it personally because I've seen you bat long enough. So it is something that you always keep in mind when you bat? Definitely, my aim was always to play all 3 formats. So I just banked on good cricketing shots always, and I always came to every tournament or series thinking that 6 hitting is not a big strength of mine. I can when the situation demands, but I'm better at finding gaps and hitting boundaries. So as long as I can hit many boundaries, it will still serve the purpose for the team. And I told the coaches as well that I'm going to try to hit gaps in the field rather than thinking T20 cricket में strike rate ऊपर ले जानी है तो हमें छक्के मारने पड़ेंगे। तो वो चीज़ मैंने एक अपने सिस्टम से निकाली इस टूर्नामेंट में और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि मैं अपने टेम्पलेट में वापस आ सका। बट इट्स ऑल अबाउट, एज यू नो, इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन अ गुड स्पेस, एंजॉयिंग योर बैटिंग। और हम लोग we can play in many ways. We've been playing for a long time, and my responsibility and role in this team is कि situation के हिसाब से मैं responsibility भी लूँ, but also अगर demand of the situation is to take the scoring rate higher, I should be able to do that. मुझे यही मेरा aim था कि अगर मैं इस zone में आ गया
तो फिर मैं अपने स्पेस में रिलैक्स रहूँगा, क्योंकि मैं 10-15 बॉल में जब मैं सेट होता हूँ तो मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ. तो आई एम वेरी हैप्पी कि especially from team's point of view that I am back to playing in my template like I have played for a while, and which I was going away from because I was a bit desperate to do something which is not in my game, but I've come back to my template. टैटूज हैं. Your form is very critical to our team. टैटूज से बड़ी बड़ी We बात. all understand that. And also you are being around, you know, certain guys does help a lot as well. Can you tell something about KL's Yeah, innings I as think well? we should not ignore his knock, because we know how important it is for KL to be in a good space as well heading into the World Cup. We all know what he can do in this format. Plays very clean shots, again very solid shots, and once he bats well in 2020 cricket, then our team looks even more strong. We know how confident we are as a team, and I'm sure that good things are to happen in the future. One last thing I wanted to ask was, obviously, you know, we've got a couple of series coming up and then the World Cup. What are you thinking, and is there anything you want to do or kuch alag? Nothing different from, I mean, look, as I mentioned, you and me have been playing for so long. For us, it's about being in the right frame of mind and continuing being in that space. So that is the most important thing. So what we are creating in the change room is very special and very sacred to all of us. We know how good we feel as a team in the change room, and for us, the next 2 series against top teams is a chance to establish those good habits and be very consistent as a team under pressure situations, make good decisions, and then we go into the World Cup knowing, yes, we can do it against all these bowlers, even though the conditions are different, might be a little tougher, but we're going there earlier. So I see the next couple of months as a great phase where we play quality teams, we go to Australia, we have preparation time, and then I have no doubt we'll be absolutely ready come the first game of the World Cup. Good. Absolutely, spot on. I think that is what this team needs. Hopefully, the toss will not play a factor there. Not at all. Even if And it does, अपना we best just करो, bring our खाली best toss in पे Australia. नहीं, हाँ. Thank you, guys. तो प्यारी इंटरव्यू थी कि रोहित शर्मा ले रहे जी इंटरव्यू और वो आंसर कर रहे हैं, कोहली आंसर कर रहे हैं, और ये छोटी बहुत हंसी मजाक भी था कि भैया बड़ी शुद्ध हिंदी बोली जा रही है. जो बंदा बोलता नहीं है वो शुद्ध हिंदी बोल रहा है. पर ऑन अ सीरियस नोट देख के अच्छा लगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड कप जो है उनके दिल में है, और वो उसके ऊपर अब सोच के उसी वे से कह रहे हैं, जैसे बता रहे थे इंटरव्यू में कि हम अब वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस से अपनी क्या हमारी गलतियां हुई, क्या हमने ठीक नहीं किया, वो लर्न कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप में हम बेस्ट परफॉर्मेंस दें. और सारे इंडियंस का जो है नजर वर्ल्ड कप पे ही है कि भैया वो लेके आना है. तो पूरी हमारी जो इंडियन टीम है उनका भी फोकस जो है वर्ल्ड कप पे है, और वो अब जैसे लग रहा है वो उस फोकस को करने के लिए पूरा जियो जान से मेहनत कर रहे हैं. तो ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है. इंडिया के हर बंदा इंडियन टीम के साथ है, नो मैटर इंडिया हारती है या जीतती है, पर हम इंडिया के वो तो सपोर्ट करेंगे. हाँ, अच्छा करोगे तो हम आपको प्रेस भी करेंगे, गलत गेम खेलोगे, गंदा गेम खेलोगे तो हम क्रिटिसाइज भी करेंगे. तो देख के बहुत अच्छा लगा कि फोकस जो है टीम का अब है वर्ल्ड कप पे, और वो उसी के हिसाब से अब जो है बाकी जो मैचेस खेलेंगे उससे एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे. एंड होप यही है कि हमारी प्रे भी यही है, और 100% हमें लगता भी है कि विद द बेस्ट एफर्ट दैट हमारी टीम करेगी हम वर्ल्ड कप इस बार ही जीत कर लाएंगे. नहीं, बहुत अच्छा है. देखिए उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया, मगर इसमें पॉइंट ये है कि एशिया कप में इंडिया बाहर हो गया. और जैसे पहले हमने एक वीडियो के उसमें क्रिटिक किया था कि आप श्रीलंका से भी हार गए, पाकिस्तान से भी हार गए, राइट. और उसमें शायद कहा भी था कि मतलब छोटी बड़ी टीमों से क्यों हार रहे हो, हारना नहीं चाहिए. और देखिए कोई अब ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितने सारे मैचेस खेले हुए हैं, तो ऑब्वियसली इनको ऑलरेडी पता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, नॉकआउट में कैसे फील होता है, किस तरीके से खेलना है. अगर कोई बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बंदा हो तो वो कह सकता है अच्छा पहली बार मैंने प्रेशर फेस किया तो मैं सीख गया प्रेशर फेस करना, मुझे नॉकआउट में कैसे करना है, मैं वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो हर मैच के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो वो ठीक है. मगर जो इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको डीपर पता चलना चाहिए कि यहाँ गलती हुई है, यहाँ गलती हुई है. अब इस सीखने वाली बात नहीं, क्योंकि इतने हज़ारों मैचेस खेलने के बाद आप क्या सीखेंगे, वही चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है. तो हम यही कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, उनको खुद ही देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस क्यों ठीक नहीं थी. इसमें हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स हों,
कोई और बात हो, टेक्निकलिटी तो जो इतने सारे मैचेस खेल चुका है उसको पता है सब टेक्निकलिटी। तो मगर काफ़ी अच्छा था कि उन्होंने ये बोला है कि वर्ल्ड कप में अब अच्छा करेंगे। ऑफ कोर्स आपको हर मैच में अच्छा करना है, कोई ऐसे तो बोलता नहीं है कि ऐसा है कि वर्ल्ड कप आने वाला है तो एशिया कप में गंदा खेलते हैं क्योंकि हम वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेन जो ये होता है कि जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ये हर गेम में बेस्ट खेलते हैं कि हर गेम को हमें जीतना है, तभी ये टीम में है, क्योंकि इनमें स्पिरिट है कि जीतना ही जीतना है। तो काफी अच्छा था, वेरी नाइस, प्यारा वीडियो था, इंटरव्यू बड़ी प्यारी थी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।